क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूँ कि भारत का सबसे महबूब राष्ट्रपति कभी साइकिल पर अखबार बांटा करता था? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने न सिर्फ सपने देखे बल्कि पूरे देश को सपने देखना सिखाया। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम से। उस समय जीवन बेहद सरल था, न बिजली की चकाचौंध, न ही आधुनिक सुविधाएं, बस समंदर की लहरें और एक छोटा सा घर। अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो सुबह उठकर अखबार बांटने जाते थे। वो दौर मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो कभी फीकी नहीं पड़ी। उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन ज्ञान की भूख असीमित थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यही वो समय था जब एक वैज्ञानिक की नींव रखी जा रही थी। फिर आया वो दौर जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कदम रखा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उनका सपना बन गया, लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट लगभग फेल हो गया था। हार मानने की बजाय उन्होंने दोगुनी मेहनत की। 1960 के दशक में वो इसरो से जुड़े। तब भारत के पास अपनी रॉकेट तकनीक ना के बराबर थी। वो बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाते हुए तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। 1980 का दशक आते आते कलाम साहब मिसाइल मैन बन चुके थे। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। ये वो दौर था जब भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा था। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनकी जीवन शैली नहीं बदली। वे शुद्ध शाकाहारी थे और साधारण वीणा बजाना पसंद करते थे। उनका जीवन संतों जैसा था, जो सिर्फ देश के लिए समर्पित था। फिर आया 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। दुनिया हैरान रह गई। कलाम साहब और उनकी टीम ने कड़े पहरे के बीच भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। उस दिन हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वैज्ञानिक से राजनेता बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन देश ने उन्हें पुकारा। 2002 में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद सौंपा गया। वो राष्ट्रपति भवन में भी अपनी सादगी साथ ले गए। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। वो बच्चों से मिलते, छात्रों को पढ़ाते और प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच चले जाते। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन एक क्लासरूम जैसा लगने लगा था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने आराम नहीं किया। उनका मिशन था भारत के युवाओं को प्रेरित करना। वो एक शहर से दूसरे शहर, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज घूमते रहे, सिर्फ एक ही मकसद से, भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना। 27 जुलाई 2015 शिलोंग का वो मंच। वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, छात्रों को पढ़ाना। और पढ़ाते पढ़ाते ही कर्मयोगी ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा देश रो पड़ा, जैसे घर का कोई बुजुर्ग चला गया हो। आज उनके जाने के सालों बाद भी रामेश्वरम में उनका स्मारक एक तीर्थ स्थल बन गया है। वहाँ रखी उनकी किताबें, उनके कपड़े और वो वीणा आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। आज भारत मंगल और चांद पर पहुँच चुका है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के पीछे कहीं न कहीं उसी सपने की बुनियाद है जो कलाम साहब ने दशकों पहले रखी थी। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, डॉक्टर कलाम आज भी लाखों युवाओं के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स आज भी बेस्टसेलर बनी हुई हैं। उनका सादा जीवन और शाकाहारी भोजन के प्रति उनका प्रेम आज भी लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करता है। वे मानते थे कि अहिंसा सिर्फ कार्यों में नहीं, बल्कि भोजन में भी होनी चाहिए। सोचिए, एक तरफ वो दौर जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, और आज का भारत जो दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे कलाम जैसे वीरों की तपस्या है। डॉक्टर कलाम ने साबित कर दिया कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आपका अंत शानदार हो सकता है। रामेश्वरम की धूल भरी गलियों से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प का नतीजा था। उनका सपना था विकसित भारत। क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। उनकी विरासत सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में जीवित रहनी चाहिए। वो चले गए, लेकिन एक चिंगारी छोड़ गए, हर उस बच्चे में जो खुली आंखों से सपने देखता है। डॉक्टर कलाम आज भी जिंदा हैं। वो सच में भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतिहास गवाह है, ऐसे महापुरुष सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर डॉक्टर कलाम की कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।